Hello students, first of all, I would like to introduce myself. My name is Virendra Mehra. I am a lecturer of English and today I am going to teach you present perfect continuous tense. ये इसे कह सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस. पहचान, किस तरीके से इसे हम हिंदी में पहचानेंगे. वाक्य के अंत में से रहा है, से रही है, इस तरीके से नहीं. देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अधिकतर वाक्यों में अंत में से रहा है, से रही आता है. लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है कि से रहा है, से रही आएगा तो ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा. फॉर एग्जाम्पल, महेश 2 दिन से बुखार से पीड़ित है. अब महेश 2 दिन से बुखार से पीड़ित है. अब इसको कैसे पहचानेंगे? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जगह को कैसे पहचानते हैं? उसके नाम से. अब इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हिंदी करते हैं. प्रेजेंट यानी वर्तमान, परफेक्ट यानी वो क्रिया पूरी हो गई, कंटिन्यूअस यानी पूरी के साथ अभी लगातार भी चल रही है, और टेंस यानी क्रिया. तो ये अपने आप इसका मीनिंग दे रहा है कि प्रेजेंट में अगर कोई क्रिया, कुछ क्रिया तो पूरी हो जाए, यानी एक टाइम पीरियड होगा जिसमें वो क्रिया पूरी हो गई है और वो अभी लगातार भी चल रही है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा. ये इसकी सही पहचान है. इसमें कहीं पर भी गलत होने की 0.01% भी गुंजाइश नहीं है. लेकिन से रहा है, से रही में गलत होने की काफी गुंजाइश है. महेश 2 दिन से बुखार से पीड़ित है, इसमें कहा रहा है से रहा है, से रही है. ये बनेगा महेश हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 days. यह मूवी सिनेमा हॉल में 7 दिन से चालू है. यह मूवी सिनेमा हॉल में 7 दिन से चालू है. अब इसमें से रहा है, से रही है तो आ नहीं रहा, लेकिन यह पता पड़ रहा है कि 7 दिन से चालू है, यानी 7 दिन का काम पूरा हो गया और अभी चालू है, यानी बाकी काम लगातार भी चल रहा है. तो इससे साफ पकड़ में आ रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है. दिस मूवी हैज बीन रनिंग इन द सिनेमा हॉल फॉर 7 days. मैं वर्षों से जयपुर में हूं. मैं वर्षों से जयपुर में हूं. उसको खुद को भी पता नहीं है, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, तो कह रहा है मैं वर्षों से जयपुर में हूं. तो मैं वर्षों से जयपुर में हूं का मतलब भाव तो यही आ रहा है कि मैं वर्षों से जयपुर में रह रहा हूं. लेकिन अगर इसको से रहा है, से रही है देखे तो इसमें तो वो आ ही नहीं रहा. तो मैं वर्षों से जयपुर में हूं, यानी वर्षों तक तो मैं जयपुर में रह चुका हूं और अभी भी रह रहा हूं, यानी कुछ क्रिया पूरी हो चुकी है, रहने का कुछ कार्य पूरा हो चुका है, कुछ कार्य लगातार चल रहा है. तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनेगा. आई हैव बीन लिविंग इन जयपुर फॉर ईयर्स, वर्षों से. छात्र 20 मिनट से कक्षा में बैठे हैं. छात्र 20 मिनट से कक्षा में बैठे हैं. अब इसमें से रहा है, से रही है नहीं आ रहा, लेकिन यह पता पड़ रहा है कि उनकी जो बैठने की क्रिया है वो 20 मिनट तक तो पूरी हो गई और बाकी अभी भी बैठे हुए हैं, कंटिन्यूअस भी चल रहा है. तो ये बनेगा स्टूडेंट्स हैव बीन sitting in the class for 20 minutes. यह है इसको सही पहचानने का तरीका. यहां पर गलती होने की बिल्कुल संभावना नहीं है, लेकिन से रहा है, से रही को दिमाग में माइंड सेट करके चलोगे तो गलती होने की फुल संभावना है. अब इसके सिंपल सेंटेंस कैसे बनते हैं? सिंपल सेंटेंस बनाने का जो पैटर्न है वो क्या है?
सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस टाइम से पहले सिंस या फोर। टाइम से पहले क्या लगाना है? सिंस या फोर। सिंगुलर के साथ हैज बीन आएगा, आई व प्लूरल के साथ हैव बीन आएगा। सिंपल सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। अब नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। सब्जेक्ट हैजंट बीन, हैवंट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर। सब्जेक्ट प्लस हैजंट बीन, हैवंट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो प्रश्न जो क्या से शुरू होगा और वो उत्तर जिसका उत्तर हाँ या ना में होगा। तो हेल्पिंग को आगे लाते हैं। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है, अब तक हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट की डू डज एक शब्द था, डू डज, इज आर एम एक शब्द था, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव एक शब्द था, लेकिन यहां हुए हैज बीन, हैव बीन दो शब्द हो गए। तो जब भी इंट्रोगेटिव में सहायक क्रिया को बाहर लाएंगे तो ये रूल ढंग से समझ लो, जब भी इंट्रोगेटिव में सहायक क्रिया को बाहर लाएंगे और वो सहायक क्रिया दो या दो से अधिक शब्दों से बनी है तो केवल पहला शब्द ही बाहर आएगा, बाकी शब्द वहीं के वहीं रहेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब कोई प्रश्न क्या से शुरू होगा और सहायक क्रिया दो या दो से अधिक शब्दों से बनी है तो पहला शब्द ही बाहर आएगा, यानी हैज भी बाहर आएगा, बीन अपनी जगह वहीं पर रहेगा। तो हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर। और WH से शुरू हो रहा है तो WH वर्ड आगे आएगा और बाकी का पैटर्न ऐसे कैसे उतर जाएगा। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की। अगर प्रश्न क्या से शुरू हो रहा है, उत्तर हाँ या ना में आ रहा है। अगर नोट पुराने तरीके से लगाया जा रहा है, हेज नोट हैव नोट इस रूप में, तब तो आपको क्या करना है, हेज हैव बाहर निकाल के सब्जेक्ट फिर नोट। लेकिन अगर आप इसको यहीं पर मिला दोगे, हेजेंट हैवंट कर दिया, तो फिर आपको अलग करने की जरूरत नहीं है। हेजेंट हैवंट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर। और WH से शुरू होगा तो WH वर्ड आगे और बाकी का पैटर्न ऐसे की ऐसे। लेकिन अगर आपने इसको पुराने तरीके से बनाया तो हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट बीन, फिर यहां पर आएगा नोट। अगर नोट को अलग से दिखाएंगे तो फिर नोट वहां आएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर। और WH से शुरू हो रहा है तो WH आगे और बाकी का सारा पैटर्न ऐसे की ऐसे। ये हैज नोट, हैव नोट, डू नोट, डज नोट, इज नोट, आर नोट, दैट हैज बीन ए ओल्ड ट्रेडिशन. Nowadays these type of words are not being used in English. So you have to use hasn't, haven't, don't, doesn't, isn't, aren't. Right? अब हम सीखेंगे since और for का प्रयोग. Since का प्रयोग कहां होता है और for का प्रयोग कहां होता है. दोनों की कॉमन बात क्या है, दोनों का प्रयोग टाइम से पहले होता है. अब इस since for में I have been teaching at least for 20 years and students are totally misguided about the use of since and for. निश्चित समय आता है तो since लगा दो, अनिश्चित समय आता है तो for लगा दो. Just they are not totally in a right position to understand where since is used and where for is used.
तो इसका प्रयोग बिल्कुल सटीक तरीके से बता रहा हूं मैं आपको। एक तो होता है पॉइंट ऑफ टाइम और एक होता है पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का पता पड़ेगा तो सिंस का प्रयोग किया जाएगा और पीरियड ऑफ टाइम का पता पड़ेगा तो फॉर का प्रयोग किया जाएगा। अब बात यह आती है कि पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम है क्या। पॉइंट, ये मैंने पॉइंट बनाया, पॉइंट का मतलब वो चीज वहां से शुरू हो रही है। तो जब हमें समय की शुरुआत का पता चले कि काम क्रिया कहां से शुरू हो रही है तो आपको सिंस लगाना है। और पीरियड, पीरियड का मतलब होता है अवधि। जब हमें यह पता चले कि उस क्रिया को करते हुए कितना पीरियड या कितनी अवधि हो गई है तो फॉर लगाना है। अब एक लड़का बोला कि साहब दोनों को पता चले तो क्या होगा। दोनों का पता कभी नहीं चलेगा। अगर पॉइंट ऑफ टाइम का पता चल रहा है तो पीरियड ऑफ टाइम का पता नहीं चलेगा, और अगर पीरियड ऑफ टाइम का पता चल रहा है तो पॉइंट ऑफ टाइम का पता नहीं चलेगा। बच्चा सुबह से रो रहा है, बच्चा सुबह से रो रहा है तो बच्चे की रोने की शुरुआत कहां से हो रही है, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग आएगा। लेकिन इसमें यह नहीं पता पड़ रहा कि बच्चा कितनी अवधि से सो रहा है। लेकिन अगर मैं कहूं कि बच्चा 2 घंटे से रो रहा है तो बच्चे को रोते हुए 2 घंटे का पीरियड हो गया, पीरियड का पता पड़ रहा है तो 4 2 आवर्स। लेकिन यह पता नहीं पड़ रहा कि उसकी रोने की शुरुआत कहां से हो रही है। समझ में आ रहा है। बच्चा सुबह से रो रहा है, उसकी रोने की शुरुआत सुबह से हो रही है तो सिंस मॉर्निंग आएगा। बच्चा 2 घंटे से रो रहा है, उसको रोते हुए 2 घंटे का पीरियड हो गया तो 4 2 आवर्स आएगा। मैं 9 बजे से टीवी देख रहा हूं, मैं 9 बजे से टीवी देख रहा हूं तो शुरुआत कहां से हो रही है, 9 बजे से, तो सिंस 9 o'clock। लेकिन अवधि का पता नहीं पड़ रहा। इसी की जगह मैं कहूं कि मैं 10 मिनट से टीवी देख रहा हूं तो 10 मिनट से टीवी देख रहा हूं तो मुझे देखते हुए कितना पीरियड हो गया, 10 मिनट का, तो 4 10 मिनट्स। लेकिन इसमें यह पता नहीं पड़ा कि टीवी कब से देख रहे हैं। समझ में आ रहा है। जब शुरुआत का पता चलेगा तो अवधि का पता नहीं चलेगा, और जब अवधि का पता चलेगा तो शुरुआत का पता नहीं चलेगा। मैं सोमवार से जयपुर जा रहा हूं, जयपुर जाने की शुरुआत कहां से हो रही है, सोमवार से, तो सिंस मंडे आएगा। इसी को मैं कहूं कि मैं 6 दिन से जयपुर जा रहा हूं तो 6 दिन से जयपुर जा रहा हूं तो जयपुर जाने का जो पीरियड है वो कितना हो गया, 6 डेज हो गया, तो 4 6 डेज आएगा। लेकिन इसमें यह पता नहीं पड़ रहा कि 6 दिन से जयपुर जा रहा हूं कहां से कब से शुरुआत हो रही है। मैं 1 जनवरी से नौकरी कर रहा हूं, शुरुआत कहां से हो रही है, 1 जनवरी से 1 जनवरी। लेकिन यह पता नहीं पड़ रहा कि कितनी अवधि से नौकरी कर रहा हूं। लेकिन मैं कहूं कि मैं 2 साल से नौकरी कर रहा हूं तो मुझे नौकरी करते हुए 2 साल का पीरियड हो गया, यह पता पड़ रहा है कि 2 साल का पीरियड हो गया। लेकिन शुरुआत का पता नहीं चल रहा कि कब से नौकरी कर रहा हूं। तो 1 जनवरी से नौकरी कर रहा हूं, शुरुआत का पता चल रहा है तो सिंस 1 जनवरी आएगा। और 2 साल से नौकरी कर रहा हूं तो पीरियड का पता पड़ रहा है तो 4 2 ईयर्स आएगा। मैं 1990 से जयपुर में रह रहा हूं, शुरुआत का पता चल रहा है मैं 1990 से रह रहे तो सिंस 1990 आएगा। लेकिन अवधि का पता नहीं चल रहा। इसी को कहूं कि मैं 33 साल से जयपुर में रह रहा हूं तो मेरे को रहते हुए जयपुर में 33 साल का पीरियड हो गया, 433 ईयर्स। लेकिन शुरुआत का पता नहीं चल रहा। तो यह है इसको पकड़ने का सबसे बेस्ट तरीका। अगर समय की शुरुआत का पता चले, पॉइंट ऑफ टाइम, शुरुआत का पता चले तो सिंस लगाना है, और अवधि का पता चले तो 4 लगाना है। दोनों का पता कभी नहीं चलेगा। अगर पॉइंट ऑफ टाइम का पता चलेगा तो पीरियड ऑफ टाइम का पता नहीं चलेगा, और पीरियड ऑफ टाइम का पता चलेगा तो पॉइंट ऑफ टाइम का पता नहीं चलेगा। अब इसके कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। वह 2 महीने से तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का रहा है। यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बनेगा। ही हैज बीन, अब भड़काना, इंस्टिगेट, अब इसमें आईएनजी लगाना है। जब लास्ट में वोवल दे रखा हो और आईएनजी में यहां पर भी वोवल की स्टार्टिंग हो रही है तो ये वोवल हटेगा।
ही हैज बीन इंस्टिगेटिंग यू अगेंस्ट मी for 2 months. पक्षी सुबह से चेंचा रहे हैं. Birds have been चर्प. चेंचाने की जो फॉर्म है चर्प. तो आएंगे लगेगा चर्पिंग. कब से? सुबह से. तो सिंस मॉर्निंग. महिला अपने हाथों से बच्चे को 20 मिनट से खाना खिला रही है. महिला अपने हाथों से बच्चे को 20 मिनट से खाना खिला रही है. द लेडी हैज बीन. अब खाना खिलाना इसकी फॉर्म है फीड. फीडिंग. खाना खिलाना आ गया इसमें. किसको? द चाइल्ड. बाय हर ओन हैंड्स. अपने हाथों से. कब से? फॉर 20 मिनट्स. पांच मिनट से फोन की घंटी बज रही है. द फोन हैज बीन रिंगिंग फॉर 5 minutes. गाय 3 घंटे से चल रही है. काउज आर ग्रेज. ग्रेज यानी घास चरना. वही आईएनजी लगाना है तो यही हटेगा. ग्रेजिंग for 3 hours. महेश सुबह से मेरा इंतजार कर रहा है. महेश हैज बीन waiting for me since morning. हम 10 मिनट से आंख मिचोली का खेल नहीं खेल रहे हैं. अब नहीं खेल रहे हैं बाकी नेगेटिव हो गया. तो जो हेज बीन था वहां हेजंट बीन हो जाएगा. जो हेव बीन था वहां हेवंट बीन हो जाएगा. तो वी हेवंट बीन प्लेइंग द गेम ऑफ हाइड एंड सीक. हाइड एंड सीक आग मिचोल का गेम होता है ना. आग पे एक के पट्टी बांधते हैं बाकी वो पकड़ता है. for 10 minutes. क्या मैं दोपहर से तुम्हारा समय बर्बाद कर रहा हूं? अब प्रश्न क्या से शुरू हो रहा है? हेज बीन हैव बीन में से केवल हेज बाहर आएगा, बीन वही रहेगा. हैव आई बीन वेस्टिंग योर टाइम. कब से? सिंस आफ्टरनून.
तुम 2 दिन से क्लास में क्यों नहीं आ रहे हो? अब क्यों नहीं आ रहे हो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया, तो वाई haven't you been attending the class? For 2 days. इस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, उसके सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनते हैं। लेकिन एक बात हमें से ध्यान रखना, इन चारों सेंटेंस में सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट टेंस है वो है सिंपल सेंटेंस। मोस्टली सिंपल सेंटेंस इज यूज, 80% केस सिंपल सेंटेंस इज यूज इन, आफ्टर रिमेनिंग 20% नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव आर यूज। तो सिंपल सेंटेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस इन द होल सेंटेंस।